हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल के अंतर्गत आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में डीसीए के बारे में जानेंगे। और डीसीए में हम लोग जानेंगे एक्सेल किस तरीके से काम करती है, एक्सेल में हम लोग किस काम को करते हैं, और एक्सेल में जो हम आपको बताएंगे वो है आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट में होता क्या है कि पेज लेआउट में आप सीख सकते हैं किस तरीके से आप जो है प्रिंटर में पेज को प्रिंट करते हैं, यानी कि पेज के सारे सेटिंग को आप सीख सकते हैं। कहाँ पे? तो पेज लेआउट में। आज उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे कि किस तरीके से आप इस पेज सेटिंग को कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे और कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं यहीं पे। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक्सेल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने का शॉर्टकट की हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं और अभी हम आपको बता रहे हैं। क्या करना है आपको? विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करना है और आपके सामने यहाँ पे फिल करने के लिए खाली जगह आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्सेल लिखिएगा जहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे करते हैं हम ओके। ओके करने के बाद आपके सामने आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। इसमें हम आपको बताएंगे पेज लेआउट के बारे में। किसके बारे में? तो पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट में हम आपको थीम, पेज सेटअप, इस दोनों के बारे में कवर कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहां जाकर के उसको देख लीजिए, ताकि आप पीछे वाला देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है वो आता है स्केल टू फिट। तो चलिए उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और लाइक करने का। तो चलिए ज्यादा टाइम लेते हैं, हम वीडियो करते हैं यहीं पे स्टार्ट। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए कुछ डाटा बना के रखे हुए हैं। सबसे पहले उसको ओपन करते हैं। ऑफिस बटन पे आते हैं, इसको ऑफिस बटन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑफिस बटन पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट के नाम से एक डाटा बनाए हुए हैं, इसको हम ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको हम ओपन कर चुके हैं। अब आपका काम है कि ध्यान से इसको फोकस करना और समझना बेहतरीन तरीके से, और हमारा काम है यहाँ से आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करना। तो चलिए, हम लोग पहले ही आपको बताया कि पेज सेटअप के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केल टू फिट के बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करेंगे, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, और देखेंगे कि हमारे पेज में जो है वो किस तरीके से आ रही है और किस तरीके से नहीं आ रही है। तो चलिए कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप कंट्रोल के साथ F2 बटन को भी प्रेस करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या आप यहाँ पे आते हैं ऑफिस बटन पे, यहाँ पे आते हैं प्रिंट पे और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब है कि दोनों जो है सेम है। ठीक है, दोनों क्या है आपका? वो है आपका सेम। तो कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की है और यहाँ से मैनुअल हम लोग करते हैं। तो हम आपको बता दें, अब सबसे पहला आपका है स्केल टू फिट में ऑटोमेटिक। क्या है? ऑटोमेटिक लगा हुआ है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक में हम करके दिखाएं। चलिए सबसे पहले कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू किए, और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्या। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपके सामने सीरियल, नेम, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, इतना ही चीज आपका आ रहा है। लेकिन इसके बाद टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, डिवीजन, ये सब चीज आपके सामने नहीं आ रहा है। उसको लाने के तरीके भी हम आपको बताएंगे, जो कि किस तरीके से आती है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाने के लिए किए हैं, तो हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ही लाया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो देखिएगा आपके सामने जो है पेज में इतना लंबा आपका पेज है, यानी कि टोटल, परसेंटेज, डिवीजन और ग्रेड को हम लोग छोड़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे कट टाइप का दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपको कट टाइप का दिख रहा है इतना ही दूर में आपका पेज है। इसके बाद जो भी है ये पेज के बाहर हो जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं करके किस तरीके से आप एक ही पेज में इसको ला सकते हैं। तो एक ही पेज में लाने के लिए हमें यहाँ पे आना है। ध्यान दीजिएगा, स्केल टू फिट में आपको बता रहे हैं, तो ऑटोमेटिक पे आपको आ जाना है। ऑटोमेटिक पे आ गए। अब आपको कितने पेज में चाहिए, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन है। ऑटोमेटिक 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, 1 पेज पे क्लिक करना है। अब 1 पेज पे क्लिक कर दिए तो अब देखिएगा हम आपको
कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका जो प्रिंट है वो किस तरीके से निकलने वाली है। तो कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ जो है कुछ इस तरीके से आपका पेज दिख रहा है, यानी कि कितना भी लंबा था लेकिन इसको जो है एक ही पेज में एडजस्ट कर दिया गया है। कितना पेज में एडजस्ट कर दिया गया है? एक ही पेज में आपको यहाँ पे एडजस्ट इसको कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका और है, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर नेक्स्ट पेज हम करते हैं तो देखिए नेक्स्ट पेज में आपका यहाँ पे दिख रहा है। हम पहले आपको बता चुके हुए थे कि सीरियल नंबर को हर एक पेज में किस तरीके से लाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम एक चीज आपको बताना चाहे हैं कि आप जो अगर किसी भी डाटा को बनाते हैं एक ही पेज में उसको करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से करेंगे। अगर आप चाहते थोड़ा सा आपको अच्छा तरीके से नहीं दिख रहा है तो आप अगर इसको चाहते थोड़ा बड़ा दिखाना तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं और आपको आ जाना यहाँ पे क्या है, पहले से देखिए पोर्ट्रेट पे, यानी कि लंबा पेज निकलेगा। लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट है लंबा पेज पे निकलने में सक्षम नहीं है, ठीक है, वो नहीं निकल पा रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, चौड़ा पेज यानी कि लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे। अब चलिए हम फिर से आपको कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि बहुत ही बेहतर तरीके से दिख रहा है और एकदम देखने में यूनिक भी लग रहा है। तो आप अपने अनुसार, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके का है। हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट इससे भी बड़ा हो सकता है डॉक्यूमेंट आपका इससे भी छोटा हो, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि पेज लेआउट में आपको यही चीज सिखाया जाता है कि प्रिंट को कितने बेहतरीन तरीके से किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसी सब चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है, तो आपका चौड़ाई हो गया, विड्थ हो गया, चौड़ाई के बारे में बता दें। अब हम आपको बताना चाहेंगे हाइट। हाइट यानी कि लंबाई पे जो बताना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑडियंस आएगा, इसको हम कर देते हैं पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट कर दिए और हम आते हैं ऑटोमेटिक पे, ठीक है। अब ऑटोमेटिक पे हम क्लिक करके, उससे पहले हम आपको बता दें कि कंट्रोल के साथ F2 बटन को प्रेस करते हैं, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो आपका जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यानी कि एक पेज में यहाँ दिख रहा है और यहाँ नेक्स्ट पेज कर रहे हैं तो दूसरा पेज में यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे इसमें ऑप्शन आपको है एक, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सामने आ रहा है 1 पेज, पहले ऑटोमेटिक 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। तो आप इसको चाहते हैं अगर एक पेज में ही करना तो आप एक पेज में भी कर सकते हैं। पहले से ऑटोमेटिक है इसलिए जितना एडजस्ट होने वाला था एक पेज में एडजस्ट हुआ है, उसके बाद जो दूसरा पेज दे दिया। आप चाहते हैं इसको एक ही पेज में करना तो आप एक पेज पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू कीजिए। जैसे प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि एक ही पेज में दिखेगा बट उतना अच्छे तरीके से आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि अब मान के चलिए कि हम एक बोरा में आपको 25 किलो चावल अटेगा, उसमें 1 कुंटल आटाइएगा तो अटेगा नहीं, अटेगा। वही चीज यहाँ भी है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज। अब हम आपको दिखाते हैं कि 2 पेज करके कि किस तरीके से काम को करती है। चलिए यहाँ से हम आते हैं हाइट वाले पे और 2 पेज में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। 2 पेज में तो ऑलरेडी था, हम आपको दिखाया था, इसको हम करते हैं 3 पेज में। 3 पेज में कर दिए और यहाँ से अब हमको करते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अब देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इतना बेहतरीन तरीके से आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट पेज करेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट पेज आपको दिखेगा। तो यानी यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है, 2 पेज में ही दिख रहा है क्योंकि हम इस यहाँ पे जो डाटा है वो हमारा अधिक नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे स्केल टू फिट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है स्केल, जो कि यहाँ पे हाईलाइट नहीं है तो उसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बस इतना चीज आपको लिए जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके पेज लेआउट में, पेज को सेटअप करने के लिए। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है, वो आता है जो कि एकदम छोटा छोटा चीज है जिसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और हम आपको MS वर्ड में भी बता चुके हैं। चलिए हम यहाँ भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आ रहा है सीट ऑप्शन। सीट ऑप्शन में आपका है यहाँ पे ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स किसको कहते हैं? तो ग्रिड लाइन्स देखिए, जो एक्सेल में जो यहाँ पे लाइन जो बना रहता है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन जो दिख रहा है वो क्या है, तो ग्रिड लाइन्स है। इसको आप चाहते हैं हटाना तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। यहाँ व्यू ग्रिड लाइन्स पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए जहां पे डाटा बना है वहां पे नहीं हटेगा, यहाँ साइड से आपका यहाँ पे समाप्त हो चुका है। फिर से लाना चाहेंगे तो हम इस पे व्यू पे क्लिक कर देंगे। व्यू पे क्लिक कर दिए। अब नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है प्रिंट। अब यहाँ पे ग्रिड लाइंस को ला करके आप प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पे हम करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। अब आपको यहाँ से प्रिंट में करते हैं। प्रिंट अगर हम करेंगे तो आप दिखाते हैं चल के हम आपको प्रिंट प्रीव्यू में किस तरीके से वो दिखती है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो यहाँ से हम करते हैं इसको क्लोज प्रिंट प्रीव्यू। इसको हम यहाँ से कर हटाते हैं और इस पर से इसको हम व्यू पे क्लिक कर देते हैं, जो कि हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है, वो है आपका व्यू। व्यू कहने का मतलब है, व्यू में क्या आपका ऊपर है हेडिंग। यहाँ जो ऊपर आपको दिख रहा है
ABCDEFGHI, यानी कि जो भी XDF तक होता है 16,384 उसकी संख्या होती है, तो वो आपको दिख रहा है। उसको आप हटाना चाहते हैं यहाँ से व्यू पे, अनव्यू कर दीजिए, यानी कि यहाँ से व्यू पर से क्लिक हटा दीजिएगा तो आपका यहाँ पे देखना बंद हो जाएगा। यहाँ पे अगर फिर से आप क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है सेम प्रक्रिया, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट करते हैं तो आपका आएगा, अगर क्लिक करके प्रिंट नहीं करते हैं तो आपका जो ये सब आपका आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये सब काम को करती है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है वो अरेंज में। अरेंज में आता है आपका ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, यानी कि ये सब जो आपको पिक्चर के लिए होती है, ठीक है, पिक्चर में ये सब काम करती है बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट आपका आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन कहने का मतलब समझिएगा, जैसे इसमें हम जो भी डाटा बनाए रहते हैं उसको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। जो भी आप कोई पिक्चर लिए रहे हैं, कोई फिगर लिए रहेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको सेव ऑन दिस सीट, तो यहाँ पे टोटल है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ऐसे शो ऑल भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट आपका आता है एलाइन। एलाइन भी आपका यहाँ पे काम नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल है ऑलरेडी ये फिट होता है, इसलिए ये सब जो है आपको MS वर्ड में और पिक्चर के लिए बेहतरीन माना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है ये सब ऑप्शन जो है आपका ढंग से काम नहीं करती है, जो कि एक्सेल में हमें उम्मीद नहीं है कि आपको कहीं पे काम करने के लिए मिलेगा भी। जो भी आपको उपयोग का चीज है वो हम आपको बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है व्यू ग्रिड लाइंस। उसके बारे में मैं आपको पहले बताया है, लेकिन यहाँ पे बता दो। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे आते हैं लाइन पे और व्यू ग्रिड लाइन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बैक में दिख रहा है। फिर जब यहीं पे आते हैं व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे, पीछे समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है लाइन भी काम को करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो किस तरीके की लगी है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से उनको भी देखने का मौका मिले और वो भी कंप्यूटर को सीख सके, वो भी एक्सेल को। जो कि एक्सेल सीखने के लिए आपको पेड चार्ज लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम जो है मुफ्त में सिखाया जा रहा है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक की। चलिए दोस्तों वीडियो को हम करते हैं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।